नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर गंभीर आरोप लगे हैं। कैट ने गंभीर आरोप लगाए हैं अमेजन पर सरकारी अधिकारियों को घूस देने का आरोप लगा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिश्वत को लीगल फीस के तौर पर दिखाया गया है। यह आरोप लगा है कैट की तरफ से लीगल फीस के नाम पर बड़ी रकम दी गई है। लीगल फीस के तौर पर छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि 8,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2018-19 और 2019-20 यानी 2 फाइनेंशियल ईयर, 2 साल के दौरान ये 8,500 करोड़ रुपए की रकम दी गई है। अब कैट की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी गई है। इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेजन पर शिकंजा यहां कसता जा रहा है। सीबीआई जांच की मांग की गई है। अमेजन के खिलाफ आरोप है रिश्वत देने का। अमेजन पर किस तरह हिंदुस्तान में अफसरों को घूस देने के आरोप लग रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी अमेजन इस बार अपनी सर्विस या फिर किसी प्रोडक्ट के चलते नहीं, बल्कि अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों को लेकर चर्चा में है। अमेजन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने हिंदुस्तान में सरकारी अधिकारियों को बड़े पैमाने पर बड़ी रकम घूस के तौर पर दी और जिसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लीगल फीस के तौर पर दिखाया। अब कैट यानी भारतीय व्यापार महासंघ इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में अमेजन की कुल रेवेन्यू 24,015 करोड़ थी, लेकिन इसी साल अमेजन ने लीगल फीस के तौर पर 5,126 करोड़ रुपए दिए, यानी कुल रेवेन्यू का करीब 21% अमेजन ने लीगल फीस के तौर पर जमा किया। अमेजन ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है उन वकीलों का जो भारत में काम करते हैं और उनके जरिए भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी गई है। ये मामला कल जब प्रकाश में आया तो हमने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिख करके सीबीआई की जांच की मांग की। अब किसी भी व्यापार में यदि 20% उसका लगभग 20% से ज्यादा का हिस्सा यदि वकीलों को दिया जाता है तो वो व्यापार स्थायी नहीं हो सकता, वो व्यापार चल भी नहीं सकता है। अब जरा 2019-20 के कारोबार पर भी एक नजर डालिए। वित्त वर्ष 2019-20 में अमेजन के कुल रेवेन्यू 18,070 करोड़ थी, लेकिन इस साल अमेजन ने लीगल फीस के तौर पर 3,420 करोड़ रुपए चुकाए, यानी कुल रेवेन्यू का करीब 19% अमेजन ने लीगल फीस के तौर पर जमा किया। अमेजन की यही कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। सवाल है कि आखिर अमेजन के खिलाफ ऐसा क्या मामला था जिसके लिए उसने 2 साल के भीतर ही 8,500 करोड़ से ज्यादा लीगल फीस के तौर पर चुकाए। अमेजन के पूरी बैलेंस शीट को, पूरे रिकॉर्ड को देखा तो ये पाया कि पिछले 2 वर्षों में 2019 और 2020 में अमेजन ने टोटल व्यापार किया हिंदुस्तान में 40,000 करोड़ रुपए का और 8,500 करोड़ रुपए वकीलों को दिए गए। ये अमेजन का जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है उसमें उन्होंने अपनी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई है वो टीम का निष्कर्ष ये है कि इस पैसे का दुरुपयोग किया गया, वकीलों को पैसा दिया गया और वकीलों ने वो पैसा इन सारे अधिकारियों को दिया। अमेजन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुल रेवेन्यू का 20% से ज्यादा रकम लीगल फीस के तौर पर दिखाना किसी को हजम नहीं हो रहा। इससे पहले भी अमेजन पर भारत में ई कॉमर्स के नियमों के खिलाफ जाकर बिजनेस करने का आरोप लग चुका है। आरोप है कि लीगल फीस के तौर पर अमेजन ने रिश्वत दी है। साथ ही अमेजन पर फेयर प्रैक्टिस न करने के आरोप है। यह भी आरोप है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अमेजन सेलर्स के चुनिंदा ग्रुप को फायदा पहुंचाती रही है। अमेजन की इस प्रैक्टिस के कारण बाकी ई रिटेलर्स को काफी नुकसान पहुंचने के आरोप है। अमेजन भारत सरकार के कानूनों का खुले रूप से उल्लंघन कर रहा है। लागत से भी कम मूल्य पर वो सामान बेचता है। सामान किस देश का बेच रहा है ये किसी को पता नहीं होता। आमतौर पर एक व्यापार में अगर हम लीगल फीस लगाते हैं तो वो कुल व्यापार का लगभग अधिकतम 1% हिस्सा हो सकता है, उससे ज्यादा हिस्सा नहीं हो सकता। यहाँ पर इस मामले में 20% है, पर 20% की जो फिगर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और वो जो अमेजन की अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है वो सही प्रतीत होती है कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई अमेजन कंपनी के द्वारा। अमेजन पर अब जब आरोप लगे तो ये मामला कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के दरवाजे तक पहुंचा।
अमेजन के खिलाफ सीसीआई ने जांच शुरू की। सीसीआई की जांच के खिलाफ अमेजन कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीसीआई जांच पर रोक से इनकार कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अमेजन को झटका लगा और एपेक्स कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया। अब ये पूरा मामला सामने आ चुका है और अमेजन पर सवाल उठने लगे हैं। मांग इस बात की हो रही है कि आखिर वो क्या मामले हैं जिसके लिए अमेजन को हजारों करोड़ रुपए लीगल फीस के तौर पर देने पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक लाइन में अगर आप समझे इस मामले को तो जरा आप कल्पना कीजिए कि कोई कंपनी अपनी कुल कमाई का या अपने कुल रेवेन्यू का लगभग 20% सिर्फ कानूनी फीस के तौर पर खर्च कर रही है। इससे पहले यकीन मानिए ऐसी कोई खबर आपके संज्ञान में नहीं आई होगी। ये पहला मामला होगा शायद अमेजन का, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। प्रवीण खंडेलवाल साहब जुड़ चुके हैं, आप सेक्रेटरी जनरल है कैट के। शांतनु सेन साहब जुड़ चुके हैं, आप जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं सीबीआई के। हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब हैं, आप जॉइंट सेक्रेटरी रहे, भारत सरकार में लंबा अनुभव है, चेयरमैन रहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का लंबा अनुभव है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विराग गुप्ता साहब, आप भी IRS अफसर हैं, रेवेन्यू इंटेलिजेंस में काम किया है, लंबा अनुभव रहा है आपका भी। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल साहब, पहला सवाल सर मेरा आपसे, दर्शकों को जिनको ये पूरा मामला समझ में नहीं आ रहा है उनको जरा सरल शब्दों में समझाइए क्यों आप मांग कर रहे हैं कि अमेजन के खिलाफ सीबीआई की जांच हो। देखिए अनुराग जी, पिछले 6, 7, 8 वर्षों से यदि हम अमेजॉन के कार्यकलाप को देखें तो विशेष तौर पर 2016 से अमेजॉन ने हिंदुस्तान के FDI पॉलिसी का प्रेस नोट नंबर 2, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था है कि किन किन मापदंड के अंतर्गत विदेशी कंपनी भारत के ई-कॉमर्स में व्यापार करेगी, उन सारे कानूनों का जमकर के खुले रूप से उल्लंघन किया है। लगातार उनके खिलाफ शिकायतें 2016 से देते रहे हैं। अभी जैसा आपने आपकी रिपोर्ट में बताया कि अमेज़ॉन के खिलाफ हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज करी और उसको ये मानते हुए कि जांच के लायक है, कंपटीशन कमीशन ने उसके खिलाफ जांच का आदेश दिया। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी फेमा का उल्लंघन मानते हुए अमेज़ॉन को इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अब ये जो कुछ मामले हैं और जो लगातार शिकायतें अमेज़ॉन के खिलाफ हैं, और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि 2017-18 में जो दी हुई हमारी शिकायतें थी, आज तक उन शिकायतों के ऊपर सुनवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हो पाया आपके मुताबिक? क्यों ऐसा लगता है आपको खंडेलवाल साहब? आप तो सर लगातार सड़कों पर उतरते रहे, मैं पिछले 10-15 साल से आपको देख रहा हूं अपनी मांग मनवाने के लिए। क्योंकि अनुराग जी, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसमें जवाबदेही कानून का अभाव है। किसी भी ब्यूरोक्रेसी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती यदि वो अपना कर्तव्य पूरा ना करे तो। अब जब हम इस वर्तमान विषय में बात करते हैं तो कल देश में एक क्रेडिबल समाचार एजेंसी ने एक समाचार दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेज़ॉन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। भारत में जो उनके वकील हैं उनको दिए गए पैसे की, क्योंकि उस पैसे से उन वकीलों के माध्यम से पैसा सरकार के अधिकारियों को रिश्वत के रूप में दिया गया। जी, कल इस मामले को लेकर के हमने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र भेज करके सीबीआई जांच का आग्रह किया। आज जब उससे संबंधित विषय खंगाले गए तो अमेज़ॉन ने जो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने दाखिल किए हैं 2017, 18, 19, 20 और 20-21 के, आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि प्रतिवर्ष लगभग 20% पैसा वो वकीलों को दिया गया, लीगल फीस के नाम पर अमेज़ॉन ने दिया। ठीक है। अब यदि जो लोग व्यापार को जानते हैं, जो लोग व्यापार को समझते हैं, मेरा बस मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि बहुत जोर मारेंगे तो 1% से ज़्यादा यदि ये होता है तो इसलिए हमने सरकार से ये कहा कि अब सीबीआई की जांच जरूरी हो गई है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता का मामला है, देश की गरिमा से जुड़ा है।
इसलिए इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। विराग गुप्ता साहब, 2018-19, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, 8,500 करोड़ रुपए लीगल फीस। मामला सामने आ रहा है 2021 में। अमेजॉन कह रही है कि हम तो इंटरनल अपनी जांच करा रहे हैं और देखिए हम एक्शन ले रहे हैं, जीरो टॉलरेंस से हमारे यहां पर पूरी ट्रांसपेरेंसी है। 3 साल के बाद अपने अफसर को हटाना क्या वाकई ट्रांसपेरेंसी है? 8,500 करोड़ 2 फाइनेंशियल ईयर में लीगल फीस के तौर पर दिए जाते हैं और इसके बारे में कोई खबर तक सामने नहीं आती है। क्या यह सामान्य मामला है अमेजॉन के पार्ट पर? नहीं, देखिए, ये जो आप बहस कर रहे हैं, एक तो बहुत ही आपको धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की, और जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर आप इसमें बहुत गहरे जाएंगे तो ये भारत में डिजिटल उपनिवेशवाद का रिजल्ट कार्ड है, जो पिछले कई सालों से जो टेक कंपनियां भारत में निर्बाध तरीके से व्यापार कर रही हैं, यह उसका एक देखा जाए तो एक रिजल्ट है। मैं आपको एक दूसरी बात बोलता हूं जी। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है और इस साल बजट में उनका जो एलोकेशन है कितना है आपको पता है? उनका एलोकेशन 1545 करोड़ है और 1100 करोड़ रुपए कैपेक्स है। टोटल 2645 करोड़ रुपए। तो अगर 1545 करोड़ रुपए देखेंगे तो भारत में जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का बजट है वो अमेजन के बजट का 20% है जी। भारत सरकार का कानून मंत्रालय जितना खर्च कर रहा है उसका 5 गुना ज़्यादा अमेजन अकेले खर्च कर रहा है। समझ सकते हैं कि इसके कितने इम्प्लीकेशंस होंगे। बिल्कुल। भारत में जो खंडेलवाल साहब बोल रहे हैं कि उनकी शिकायतों का संज्ञान नहीं हो रहा है पिछले 4 सालों से, और वो कहाँ पे मामले चल रहे हैं? अदालतों में चल रहे हैं, रेगुलेटर्स के पास चल रहे हैं और पॉलिसी के मैटर्स सरकार के पास चल रहे हैं। और जो डेटा की खुली लूट है और उसकी वजह से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और अमेजन का ये जो डाटा सामने आया है, जो अमेजन के जो ये आंकड़े अंदरूनी सामने आए हैं, ये सिर्फ एक उसकी बानगी है। अगर सारी कंपनियों का हिसाब किताब देखा जाएगा तो एक ऐसी तस्वीर उभरेगी जहां पर कि भारत का डिजिटल उपनिवेशवाद का नक्शा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल साहब, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि देखिए अमेजन तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के कारोबार की तस्वीर को बदल रहे हैं। दूर दराज के इलाके में कोई भी शख्स जो बैठा है वो अपने कारोबार को बढ़ा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है, क्योंकि अमेजन जैसा प्लेटफॉर्म है उनके पास जो कहता है कि हम $2 अरब का निवेश कर रहे हैं, हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। क्या यही सच्चाई है? अनुराग जी, ये बिल्कुल एक सफ़ेद झूठ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि जो भी ये कहा जा रहा है कि हमने इतने लोगों को दिया, हमने रोज़गार दिया, सवाल ये कि आपने कितने लोगों का रोज़गार उजाड़ा। आज अमेजॉन की वजह से हिंदुस्तान में 2 लाख दुकानें बंद हो गई। एक दुकान पे कम से कम 10 लोग आश्रित थे। कितने लोग बेरोजगार हो गए उसका कोई अंदाज़ा अमेजॉन को नहीं है। दूसरी बात कि अमेजॉन की वर्किंग को अगर आप देखेंगे तो टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में अमेजॉन कहीं नहीं है। अमेजॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या टियर 1 सिटीज़ में है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुस्तान के व्यापारियों को व्यापार अमेजॉन सिखाएगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको सिखाया था व्यापार करना। बिल्कुल बेहद अहम बात आप कह रहे हैं यहाँ पर खंडेलवाल साहब। माफ कीजिएगा, मुझे रोकना होगा सर। ये वो बातें हैं जो लगातार पिछले 15 साल से मैं सुन रहा हूँ। लगातार आप सड़कों पर विरोध करते रहे। मुझे याद है वो दौर जब शरद यादव, विजय कुमार मल्होत्रा साहब के साथ, केसी त्यागी के साथ आप सड़क पर उतरते थे इस तरीके के पूरे नेटवर्क के खिलाफ। लेकिन अब मामला लीगल फीस के नाम पर रिश्वत का है। संगीन आरोप आपने लगाया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। बड़ा आरोप लगा है अमेजन के ऊपर 8,500 करोड़ रुपए रिश्वत देने का। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब, पूरा मामला आपने सुना। क्या ये सामान्य है सर या गंभीर मामला है जिसकी वाकई सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ। इससे पहले ये आवश्यक है कि मिस्टर खंडेलवाल एक ऐसा कोई केस निकालें जहां पर गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत दी गई है, क्योंकि अभी जो नया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया है 1988 में, उसमें रिश्वत देने वाला उतना ही अपराधी जितना रिश्वत लेने वाला है जी। तो कम से कम अमेजन पे एक केस फाइल हो जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इसमें एफडीआई रेगुलेशन की वायलेशन है। तो एफडीआई में जो भी ऑफिसर हैं
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और कंपटीशन कमीशन को स्वतः इसका संज्ञान करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार इतना बड़ा जो एक लीगल फीस दी गई है ये बहुत ही अवैज्ञानिक और संदेहास्पद है। इसलिए इसमें बहुत सी एजेंसी इन्वॉल्व है और अगर इतनी बड़ी कंपनी क्योंकि इतना बड़ा खर्च करती है पैसा, वैसे मैं इतना इनसे सहमत नहीं हूँ खंडेलवाल जी से कि अमेजन खराब काम कर रही है, क्योंकि अमेजन ने कंज्यूमर का इंटरेस्ट ध्यान किया है। यहाँ के जो होलसेलर के बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते थे तो हमारे ट्रेडर्स को समझते हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि अमेजन एक कितना विदेशों में धन भेज रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक और अहम सवाल जिसका जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल, अहम सवाल आपने खड़े किए सर। इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर लेंगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। तो बड़ा सवाल अमेजन की भूमिका पर, जिस पर आरोप लगा है रिश्वत देने का। छोटी मोटी रकम नहीं, 8,500 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर अमेजन ने दिए हैं, और ये सिर्फ 2 फाइनेंशियल ईयर में रिश्वत, जिसको लीगल फीस बताया जा रहा है, यह आरोप लगा है अमेजन पर। कैट की तरफ से मांग की जा रही है सीबीआई जांच की। अमेजन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो पूरे मामले में पारदर्शिता बरतेगी, जांच करेगी, जो भी हकीकत होगी उसको सामने लाया जाएगा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, प्रवीण खंडेलवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महासचिव है कैट के शांतनु सेन साहब है हमारे साथ, ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं सीबीआई के डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब है हमारे साथ, आप भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं, और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के विराग गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु सेन सर, आपने सुना पहले तमाम पैनलिस्ट को, विराग जी बता रहे थे कि बजटीय एलोकेशन भारत सरकार की तरफ से कितना किया जाता है, और अमेजन पर आरोप कितनी बड़ी रकम को रिश्वत के तौर पर देने का बनाया जा रहा है। सर कुछ और आंकड़े मेरे पास, 2019-20 में इस देश में कृषि सिंचाई योजना, कृषि आधारित देश में सिंचाई की इरिगेशन की जो स्कीम थी, उसका कुल बजटरी एलोकेशन पूरे देश में 8,200 करोड़ था। 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन, जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी स्कीम में से एक स्कीम है, उसका पूरे साल का बजटरी एलोकेशन 7,000 करोड़ था। और यहां अमेजन पर कैट की तरफ से आरोप लगा है 8,500 करोड़ रुपए रिश्वत देने का। शांतनु सेन साहब, क्या यह सामान्य है? देखिए, अमेज़ॉन ने तो 1.5 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट किया है, 1.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया है इसी साल। तो अमेज़ॉन का बजट बड़ा हाई है, और अमेज़ॉन सेलर सर्विसेज है, अमेज़ॉन होलसेल इंडिया है, अमेज़ॉन पे इंडिया है, अमेज़ॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। अब ये चारों कंपनीज जो हैं ये ईमेल जायंट्स हैं, इनका इन्वेस्टमेंट हैवी है, और इन्होंने लास्ट ईयर 7,899 का लॉस किया था, और इसी साल 7,000 करीब 445 का लॉस किया है जी। तो और इनके अपने लीगल टीम है। तो ये जब तक ये केस सीबीआई के पास पूरी तरह से नहीं आए और सीबीआई इसको समझे नहीं, और सीबीआई सीक्रेट वेरिफिकेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके कोई नतीजे में नहीं पहुँचे, तो मुझे इस समय कुछ कहना वाजिब नहीं रखता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके खिलाफ चार्जेस लगे हैं। अब मैं देख रहा हूँ ये अपनी लीगल टीम बनाने जा रही है, 234 लोगों की एडवर्टीजमेंट दी है, अपने सीनियर काउंसिल लगाएगी, इनको वकीलों की ज़रूरत है, अपनी वकीलों की ज़रूरत है। तो ये भी मैं देख रहा हूँ। तो अमेज़ॉन खुद भी इंक्वायरी कर रही है, लेट सीबीआई टेक अप द केस। ठीक है, उसके बाद सीबीआई कोई नतीजे में पहुँचे, उसके बाद ही मेरा कुछ कहना ठीक रहेगा। ठीक है, सीबीआई इस मामले की जांच करे, तभी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ पाएगा। विराग जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर उससे पहले एक बात जो शांतनु सेन साहब ने कही कि देखिए अमेज़ॉन का तो निवेश भी बहुत भारी भरकम है हिंदुस्तान में, लेकिन जो देश में केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, 2020 में उनका बयान आया था, वो कह रहे थे कि ये निवेश नहीं है, ये दरअसल में अमेज़ॉन अपने घाटे की भरपाई कर रहा है, जिसके चलते एक बड़ी रकम भारत में वो इन्वेस्ट कर रहा है। विराग जी कहिए अपनी बात।
नहीं, देखिए, जो शांतनु जी ने बात बोली बिल्कुल ठीक है। अगर आप तकनीकी तौर पे देखें तो कोई भी आदमी कितनी भी लीगल फीस खर्च कर सकता है, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला कि जो पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं महत्वपूर्ण बात है, उसकी अलग तरीके से जांच होनी चाहिए, लेकिन ये जो लीगल फीस है, और ये लोग विदेशों से भी लीगल फीस देते हैं और भारत में विदेशी लॉ फर्म काम नहीं कर सकती हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें बार काउंसिल को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी जो जरूरी बात यह है कि ये जो पूरा जो खेल है, इस खेल के लिए लंबी चौड़ी जांच की जरूरत नहीं है। अगर फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए तो 48 घंटे में पूरी मनी ट्रेल पता चल जाएगी। तीसरी बात, ऐसा कौन सा व्यापार है जहां घाटे के बाद इतनी लंबी चौड़ी कानूनी फीस दी जाती है। चौथी बात कि ये जो पूरी कानूनी फीस दी जा रही है, ये उनके जो गुनाह हैं, जो भारत के कानून से बचने की उनकी पूरी जो कोशिश है और जो डिजिटल डकैती डाल रहे हैं, उसको ढकने के लिए पूरी फीस दी जा रही है। और पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा मैंने बताया था कि भारत सरकार के कानून मंत्रालय के बजट से 5 गुना अमेजन की जो खर्च है, ये जाहिर करता है कि ये कंपनियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब वो भारत के जो लीगल सिस्टम है उसको भी डोमिनेट करने लगी हैं। ये करप्शन से भी बड़ी बात है, और इसमें जो डिजिटल उपनिवेशवाद के तहत उन्होंने पूरे सिस्टम पे जो कब्जा करने की पूरा एक उनका तंत्र जो पूरा उसका कब्जा कर रहा है, न सिर्फ अमेजन बल्कि सारी कंपनियां, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। और मुझे लग रहा है समाज और सरकार सभी को इसमें बहुत ही सतर्कता के साथ और तुरंत कदम उठाना चाहिए, वरना कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, मरीज तो मर गया बुखार देखते रहे। विराट जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, ये जो 8,500 करोड़ रुपए लीगल फीस जिसको प्रवीण खंडेलवाल साहब कह रहे हैं कि ये अधिकारियों को रिश्वत दी गई है, क्या अधिकारियों को रिश्वत सिर्फ केंद्र के स्तर पर या राज्यों के स्तर पर भी? क्योंकि कॉमर्स ट्रेड राज्यों की भी जिम्मेदारी है, वहां पर भी पूरा कानून है, तमाम नियम है। राज्यों के स्तर पर भी ये नेक्सस फैला हुआ है, ये मान सकते हैं प्रथम दृष्टया, अगर कैट के आरोप सही हैं तो। विराट जी, नहीं, देखिए, ये जो खंडेलवाल साहब बात करते हैं तो खंडेलवाल साहब के साथ विनम्रता से मैं बात करना चाहता हूं कि उनको सारी बातों की खबर है, और उसमें उनको 2 बातें समझनी चाहिए कि जो साइबर मामले होते हैं, जो ये जो आईटी के मामले होते हैं, पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हैं, और राज्यों में भले ही उनके आईटी सेंटर हैं, लेकिन सामान्य तौर पर कॉमर्स और जो वाणिज्य का विषय नहीं है, और ये पूरी तरह से केंद्र का विषय है। और इसमें सिर्फ अफसरों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां पब्लिक पॉलिसी के नाम पर भी बहुत बड़े पैमाने पर लॉबिंग करती हैं। भारत में लॉबिंग गैर कानूनी है, इसलिए सिर्फ अधिकारियों पर दोष देना यह पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है, पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है, प्रशासनिक व्यवस्था पर और सरकारी व्यवस्था पर। इसलिए यह कहना है कि सिर्फ अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये पूरे बताता है कि पूरे सिस्टम को उन्होंने कैप्चर किया है, और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ठीक है प्रवीण खंडेलवाल साहब, ये जो पूरी लॉबी है इसमें सिर्फ अधिकारी नहीं, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है सर। विराट जी कह रहे हैं इस बात को। बिल्कुल अनुराग जी, मैं विराट जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। और जो बड़ी बात विराट जी ने कही है कि हमारे पूरे सिस्टम को हैक कर लिया गया है, चाहे उसके अंदर में राजनेता हो या सरकारी अधिकारी हो या देश के उद्योगपति क्यों ना हो। अभी जब हमारे एक पैनलिस्ट डॉक्टर अग्रवाल ये कह रहे थे कि गांव-गांव में गया, तो मैं विनम्रता से उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार अमेजोन से ये पूछा जाए कि पिछले 5 सालों के अंदर उनके टॉप 100 सेलर्स कौन है। आपको जान करके ताज्जुब होगा, उनके अपनी बनाई हुई कंपनियां हैं जिसमें अमेजोन का या तो इक्विटी स्टेक है या इकोनॉमिक स्टेक है। हमारे देश के अंदर एक व्यापार संत हैं जिनका नाम है श्री नारायण मूर्ति, उनकी कंपनी क्लाउडटेल के साथ अमेजोन होता है, और अमेजोन का 80% माल क्लाउडटेल और अपेरियो के द्वारा बिकता है। तो कोई छोटे व्यापारी को वो कोई एम्पावर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं विराट जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, मैं शांतनु जी की बात से भी पूरी तरीके से सहमत हूँ कि हमने जो आरोप लगाया वो अमेजोन के अपने डॉक्यूमेंट के आधार पे हमने कहा है, और हमने ये नहीं कहा 8,500 करोड़ रुपए रिश्वत गया। टोटल 8,500 करोड़ रुपए वकीलों को दिया गया, जो अमेजोन खुद कहता है, और हम ये मानते हैं कि ये 20% कहीं ज़्यादा है। इसके द्वारा जो अमेजोन ही खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है, और इसीलिए सीबीआई जांच की जरूरत इसलिए है कि जिससे सारा मामला दूध का बिल्कुल जो हकीकत है वो सामने आए। पीके अग्रवाल सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन विराग आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए अपनी बात।
देखिए, देश में 4 लाख लोग जेलों में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पूरे भारत सरकार इस बारे में चिंता व्यक्त कर चुकी है। वो लोग जेलों में इसलिए बंद हैं, उनकी जमानत नहीं होती है और उनके पास वकीलों को देने के लिए 1000 और 500 रुपए फीस नहीं है। और अगर 8000 करोड़ रुपया उनके ऊपर अमेजन जैसी कंपनियां सही मायने में खर्च कर दें, हर कैदी के ऊपर 3 लाख रुपए खर्च होगा, वो जेल से छूटेंगे, उनका रिहेबिलिटेशन होगा। इसलिए ये सिर्फ कानूनी फीस नहीं है, ये भारत के जो हम गणतंत्र बोलते हैं, जहां रूल ऑफ लॉ है, संविधान का शासन है, उस संविधान के शासन को खत्म करने के लिए इतना बड़ा उनका लीगल इन्वेस्टमेंट है ये। बिल्कुल, बेहद अहम बात कह रहे हैं सर यहाँ पर। लेकिन अमेजन से सीएसआर की उम्मीद तो हम नहीं कर सकते कि वो जो तमाम अंडर ट्रायल्स देश की जेलों में बंद हैं उनके लिए कोई भूमिका निभाएंगे। बड़ा सवाल ये कि 8500 करोड़ अगर रिश्वत दी जा रही है या उसका बड़ा हिस्सा रिश्वत के तौर पर दिया जा रहा है तो आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। खंडेलवाल साहब माफ कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत आता हूं। अमेजन पर बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। घूसखोरी का आरोप लगा है, 8500 करोड़ रुपए लीगल फीस के तौर पर आखिर अमेजन क्यों देती है 2 फाइनेंशियल ईयर में? ऐसा क्या कुछ गड़बड़ झाला था जिसको बचाने की कोशिश, जिसको सुलझाने की कोशिश अमेजन की तरफ से की जा रही है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण खंडेलवाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे विराग जी की बात पर? मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ, बार बार हमारे को एक गलतफहमी होती है कि अमेजन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में कर रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वो हमारे एक कंट्री में या तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, या लॉजिस्टिक को मजबूत करे, या सप्लाई चेन को मजबूत करे। ये जो अमेजन जितना भी पैसा खर्च करता है वो कैश बर्निंग के लिए खर्च करता है। जो प्रीडेटरी प्राइसिंग पे जो वो माल बेचता है, लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचता है, उसकी भरपाई करता है, जो कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस है। तो इसलिए हमें दिमाग से इस बात को निकालना चाहिए कि अमेजन कोई हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है। हमें किसी विदेशी कंपनी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में सक्षम है कि हम देश को आगे ले आ सकते हैं। विराग जी, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर पीके अग्रवाल, फेयर प्राइस नहीं है, प्राइस में गड़बड़ झाला है। कंपटीशन जो होना चाहिए भारत के नियमों के मुताबिक, कानून के मुताबिक, उसमें गड़बड़ झाला है। कुछ खास जो वेंडर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको फायदा पहुंचाया जाता है। क्या यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है सर? क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं? जो मैंने कहा है ये बहुत जरूरी है और अमेजन छोटे छोटे बिजनेस को खत्म कर रहा है, बहुत ही गलत है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा कंपटीशन कमीशन क्या कर रहा है, जो मैंने कहा स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा जो विराट गुप्ता ने कहा है कि इसमें फॉरेंसिक ऑडिट होने पर तुरंत सामने आ जाएगा सच, क्योंकि जिन वकीलों को पैसा दिया उनका इनकम टैक्स कटा या नहीं कटा, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स पेमेंट किया होगा, अमेजन ने इनकम टैक्स पेमेंट किया, क्योंकि अगर 4000 करोड़ एक वर्ष में दिया गया उसमें बहुत सा अंश निश्चय ही वकीलों को गया होगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी लॉ फर्म में पार्टनर था। तो वकीलों की फीस बहुत ज्यादा होती है, किंतु इतनी नहीं हो सकती है। इसलिए निश्चय गड़बड़ झाला। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर एक भी केस इनके खिलाफ दायर हो जाता है, जो मेरा सुझाव है खंडेलवाल जी से, तो कम से कम इमीडिएटली जो क्रिमिनल केस है वो स्टार्ट हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। वैसे फॉरेंसिक ऑडिट की अगर बहुत जरूरत है, और मैं तो कहूँगा भारत सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर अपने स्तर पर ही ये काम करना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि प्रवीण खंडेलवाल साहब ने बाकायदा पत्र लिख दिया है और इनकी आवाज की सुनवाई होती है। ऐसे में उम्मीद जरूर होगी इनको कि जो ये मांग कर रहे हैं उस पर फैसला केंद्र सरकार जरूर लेगी। विराग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सीबीआई तो सिर्फ करप्शन के मसले पर जांच करेगी, इसमें 5 रेगुलेटर्स हैं उनकी जांच करने की पैरेलली जरूरत है। पहला, जो पीयूष गोयल जी ने बोला कि ये कंपनियां पूरा घाटा दिखा रही हैं निवेश के नाम पर, उसकी इनकम टैक्स विभाग द्वारा जांच करने की जरूरत है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच की जरूरत है, और एमसीए जो इन्होंने कंपनियों के आपस में जो उनका मिल करके आपस में खर्च कर रहे हैं उसके लिए एमसीए की जांच करने की जरूरत है, और बार काउंसिल को उसमें जांच करने की जरूरत है, और सेबी को जांच करने की जरूरत है। इतनी सारी एजेंसियां जब जांच करेंगी तब उसके विभिन्न पहलू जो हैं, आपराधिक पहलू तो हो सकता है साबित नहीं हो पाए, लेकिन कैसे भारत में वो पूरे 2019-20 का ये मामला लीगल फीस का, अब तक क्या इनमें से कोई भी बॉडी स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती थी? क्या कानूनन उसको ये अधिकार नहीं है? नहीं, देखिए, इसके लिए बहुत बड़ी एक बात है कि केएन गोविंदाचार्य के मामले में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके बाद इन सारी कंपनियों को भारत में अपने दफ्तर खोलने चाहिए थे, लेकिन ये सारे दफ्तर जी विराट कंप्लीट कीजिए। लेकिन ये दफ्तर भारत में नहीं होने की वजह से भारत में इनका खुलासा नहीं हो पाता।
ठीक है। भारत में इनके दफ्तर नहीं हैं हेड ऑफिस के, इसलिए भारत में इनका खुलासा नहीं हो पाता और अमेरिका से हो पाता है। और हमने एक स्टडी में बताया था कि अमेजन जैसी कंपनियां भारत से 20 लाख करोड़ के रेवेन्यू पर टैक्स चोरी कर रही हैं। ठीक है। प्रवीण खंडेलवाल साहब, जो सवाल यहां पर कानूनी व्यवस्था को लेकर विराग ने खड़ा किया है, 2021 में जो ई कॉमर्स की पूरी इकोनॉमी है वो 56.6 मिलियन डॉलर की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, 5% इजाफे के साथ, तब जबकि कोरोना और लॉकडाउन का कहर था। आपको लगता है कि इस तेजी से बदलती इकोनॉमी में कानूनन बदलाव करने की जरूरत है, बड़े बदलाव करने की जरूरत है, ताकि अमेजॉन जैसे आगे कोई और मामले सामने ना आ सके? देखिए निश्चित रूप से, और मैं तो विराट जी को धन्यवाद दूंगा। विराट जी ने जिस बात को कहा है कि 5 एजेंसी यदि जांच करेंगी तो सारा मामला साफ हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ई कॉमर्स भविष्य का व्यापार है, भविष्य का बाजार है। सरकार ऐसी पॉलिसी लाए जिससे देश का छोटे से छोटा व्यापारी भी ई कॉमर्स पर अपनी आकर के दुकान खोल सके। यदि ऐसा हो गया तो फिर अमेजॉन और वॉलमार्ट और हमें किसी विदेशी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा देश का हज़ारों साल का जो व्यापारिक इकोसिस्टम है वो इतना मजबूत है कि हम ग्लोबल लेवल पर किसी को भी कंपटीशन दे सकते हैं। 30 लेकिन सेकंड बचे हैं। सरकार अमेजॉन कह रही है कि हम खुद जांच कर रहे हैं, मामले को बहुत हल्का ले रही है। हकीकत सामने लाएंगे। अमेजॉन के इस भरोसे पर आपको यकीन? अरे उनकी जांच नहीं अनुराग जी, जिसकी विश्वसनीयता पर, जिसकी क्रेडिटेबिलिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हो, जिसके खिलाफ सीसीआई की जांच हो, जिसके खिलाफ ईडी की जांच हो, जिसके कंटेक्ट को सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट लताड़ लगा चुके हो, उनकी जांच का भरोसा कौन करेगा? आप मुझे बताएं। ठीक है, तो अमेजन के इस वादे पर आपको भरोसा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सीबीआई के साथ साथ ये 5 और जो सरकारी एजेंसी हैं ये जांच करें तो हकीकत सामने आएगी कि 8,500 करोड़ रुपए लीगल फीस के तौर पर आखिर अमेजन ने क्यों दिए और अब आगे का रास्ता किस तरीके से नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और अमेजन से जुड़े इस बड़ी खबर से हर पहलू से दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।